हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज की हम वीडियो जो लेक्चर लेकर आए हैं ये भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि आपके क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन द प्लेन के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करता है, उसमें हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल या उसका जो पाथ होता है उसका प्रॉपर डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम जिसके अनदर जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उनको वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करती है, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे और मोर इम्पोर्टेंट जो वीडियोस वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशंस में सबसे पहले जो हमारा मेन डेरिवेशन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उस आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से। सर जी रेंज क्या होती है? रेंज होता है कि कितना उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, किसने प्रोजेक्टाइल ने, कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा या किसी बॉलर ने फील्डिंग कर रहा है बॉल आई पकड़ा और उसको अपनी पोजीशन से क्या किया, थ्रो किया। क्या किया? किसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या किया, उसको थ्रो किया, ग्राउंड से थ्रो किया एंड वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपने पाथ को फॉलो करते वापस ग्राउंड पे जिस पॉइंट पर टच करेगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज आर। आर क्या हमारा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो होती है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय या ट्रेवल बाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। एक ऐसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरिंग कवर होती है उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जो कवर होगी डिस्टेंस, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बिल्कुल सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा प्रोजेक्टाइल या हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहा होता है। मतलब हमारी एक बॉल है जिसको हमने पकड़ा और उसको थ्रो किया, तो जैसे हमने थ्रो किया वहां से उसने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया। बॉलर ने बॉल को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से विद एंगल थीटा, यहां से उसका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ एंड प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वापस जिस पॉइंट पर आके ये हिट हो गए, ग्राउंड को टच कर दिया, तो ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, जितने टाइम तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट है, इस टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है उसे बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए कहलाता है क्योंकि इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन में हम एक साथ दो डेरिवेटिव फॉर्मूला करेंगे। एक तो रेंज का +1 टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी और हमने दोनों की डेफिनेशन आपको समझा दी है। तो सबसे पहले बात करें हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट है? रेंज की। रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के जो मेन कंपोनेंट्स थे उनको अपन ने देखा था, किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है वो हमने समझा था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको जरूर देखें। हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? -g।
ये हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है, कवर कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज। ये क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है r, हमें क्या फाइंड करना है x। तो हम क्या लिखेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं रेंज। चलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस, न्यूटन सेकेंड लॉ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल है तो x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए x की वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम r, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा, टाइम कितना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो टाइम लग रहा है, जो टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लिखेंगे यहाँ पे tf प्लस हाफ। सर जी ax कितना है 0, tf 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया, r इक्वल्स टू मिल रहा है u cos थीटा डॉट tf, इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वापस इसी डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। जब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को, देन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर द कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो r है, बट वर्टिकल डिस्टेंस कितना मिल रहा है 0, y का कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए हम क्या लेंगे अब यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एट पॉइंट बी की बात करें, एट पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0, uy की वैल्यू कितनी होगी u sin थीटा, एंड t कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस का हाफ, ay की वैल्यू कितनी है 0, g डॉट tf, माइनस का यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, आपके पास 1/2 g डॉट tf इक्वल्स टू मिलेगा u sin थीटा डॉट tf, 1/2 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से tf कैंसिल, 2 उधर चला जाएगा, जी न्यूटन में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट होगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये आ गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को। ये फॉर्मूला किसका आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्टेन हुआ। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्टेन हुआ, हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करके क्या रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते, सर बिल्कुल कर सकते हैं और आराम से आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए रेंज का फॉर्मूला, अगर हम रेंज की बात करें तो अगेन बाय इक्वेशन नंबर 1, अगेन बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारा जो रेंज है r, u cos थीटा डॉट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन g। चलिए इनको मर्ज कर देते हैं, 2 आगे ले जाता है, ये u को u से मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर डॉट 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमारे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2
साइन थीटा कोस थीटा। इतना क्लियर है? साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। सभी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो हमें r इक्वल टू मिलेगा u स्क्वायर डॉट साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लाई करता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। तो आप आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। उसकी मैक्सिमम हाइट होती क्या है? मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन होती है कि इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है? अब बात आती है कि सर इसको समझेंगे कैसे? तो हमने क्या किया, हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थ्रो किया। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। हमने देखा है इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? uy। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा uy होता है, ये क्या होता है हमारे पास? ड्यू टू द ग्रेविटी हमारे पास वेलोसिटी क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी? नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर हाइट तक। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं और थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट जाता है, आगे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करता है, वापस से ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। तो एक ऐसा वर्टिकल पॉइंट जहां तक वो अपवर्ड जा रहा है और उस पॉइंट से वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट जिसके ऊपर रीच करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिसको हम ए इंडिकेट कर रहे हैं, बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। सर तो मैक्सिमम हाइट को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? हम मैक्सिमम पॉइंट को इस पॉइंट पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट ने अब अपवर्ड मूवमेंट करना बंद कर दिया है और डाउनवर्ड स्टार्ट कर दिया है। अपवर्ड मूवमेंट बंद क्यों किया है? क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो 0 हो गया है। तो यहीं से स्टार्ट होगा इसका डेरिवेशन कि मैक्सिमम हाइट हमें कहाँ मिलेगी? जहां पे हमारा प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आया कुछ समझ में? अब बात आती है हमें फाइंड तो क्या करनी है? हाइट। हाइट मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। मतलब हमें यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वापस वही फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑब्टेन मैक्सिमम हाइट, फॉर ऑब्टेन मैक्सिमम हाइट अटेंड h इक्वल्स टू, मैक्सिमम हाइट को किससे किया? h, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस है ना हमारे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल की फाइंड बात हो रही है तो y इक्वल्स टू u बाई टी माइनस हाफ g टी स्क्वायर, या प्लस में एक काम कर देते हैं a बाई टी स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ रही है? एट पॉइंट ए। मैं लिख देता हूं एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है? उसकी मैक्सिमम हाइट है। कितनी है मैक्सिमम हाइट हमारी? h। कितना है? h। तो यहां से हमें मिल गया h इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या होती थी? u साइन थीटा डॉट टी माइनस का हाफ g टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सर अब हमें यहाँ पे वापस से टाइम का जो वैल्यू है वो परेशान कर रहा है। जिस तरह से हमने रेंज की बात की थी, वहां पे हमने क्या किया था? टाइम
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, बिल्कुल सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब टाइम को कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम को कैलकुलेट किस पॉइंट पे करेंगे, पॉइंट ए पर, जहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो क्या लिखेंगे, अगेन टाइम टेकन टू रीच पॉइंट ए, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एट द मैक्सिमम पॉइंट। हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 0। तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी आ रही है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा माइनस जी टी, नेगेटिव आ जाके पॉजिटिव हो गया। टाइम कितना मिलेगा, u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमें क्या मिल गया, ऐसा टाइम जिसकी हेल्प पे हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को क्या कर रहा है बेटा, रीच कर रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम के फंक्शन को, यदि टाइम की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारा मैक्सिमम हाइट कितना मिलेगा, u साइन थीटा, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, t कितना है हमारा, u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, u को u से मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस जी स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे g है और यहाँ पे g का स्क्वायर, g स्क्वायर से g कैंसिल होगी, क्या बचेगा, ओनली g। ये वैल्यू को आप ऑब्जर्व करिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये भी कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये दोनों वैल्यू सेम है, बट ये 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ गया तो हाफ, क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमें फॉर्मूला ऑब्टेंड हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कैटेगरी में आता है, किसका, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। चलिए इसको फटाफट देखिए एक बार, फिर अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको आज की ये जो वीडियो, जिसपे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती है रेंज की, मैक्सिमम हाइट की, एंड इन दोनों के बीच में इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी है, जो जल्दी से कवर कोई नहीं कराता है। हम उसको भी देखेंगे, उसको भी कवर करेंगे, एंड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ अब मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।